तेज बारिश और डरावनी रात के बीच सेंट थॉमस स्कूल पूरी तरह सुनसान खड़ा था। हर तरफ सिर्फ अंधेर और तूफान की आवाज थी। कबीर अपना साइंस प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए देर रात तक स्कूल में रुका हुआ था। पूरा स्कूल खाली हो चुका था। तभी अचानक उसे ब्लैक बोर्ड पर चौक चलने की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई अंधेरे में कुछ लिख रहा हो। डरते हुए कबीर क्लासरूम से बाहर निकला। लंबा अंधेरा कॉरिडोर और ऊपर टिमटिमाती लाइट्स उस जगह को और भी डरावना बना रही थी। आवाज क्लासरूम 12C से आ रही थी। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, लेकिन अंदर सिर्फ अंधेरा ही दिखाई दे रहा था। फिर कबीर ने कुछ ऐसा देखा जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। ब्लैकबोर्ड पर अपने आप शब्द बनने लगे। खुद को शांत करने के लिए कबीर जबरदस्ती हंसने लगा। उसे लगा कोई उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन तभी क्लासरूम का दरवाजा जोर से अपने आप खुल गया। दरवाजा टूट गया। अचानक पूरी क्लास में अंधेरा हो गया। अब कमरे में सिर्फ कबीर की टॉर्च जल रही थी। जब कबीर ने दोबारा ब्लैकबोर्ड की तरफ देखा, कबीर डर से वहीं रुक गया। तभी उसे अपने पीछे किसी की धीमी सांसों की आवाज सुनाई दी। क्लास के आखिरी बेंच पर एक लड़का बैठा था, जो जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में तैर रहा था। उसकी सफेद चमकती आंखें सीधे कबीर को घूर रही थीं। उस भूत ने धीरे से अपना सिर टेढ़ा किया और फुसफुसाया, तुमने देख लिया। अचानक क्लास की सारी लाइट्स वापस जल उठी। भूत गायब हो चुका था, लेकिन कबीर का डर अब और बढ़ चुका था। कबीर डरते हुए क्लासरूम के बाहर निकल गया। हर क्लासरूम के आगे साए जैसे स्टूडेंट्स कॉरिडोर में खड़े थे, और धीरे धीरे सबने अपना सिर कबीर की तरफ घुमा लिया। डर से कबीर पूरी ताकत से भागने लगा, जबकि उसके पीछे किसी के कदमों की आवाज लगातार तेज होती जा रही थी। स्कूल गेट के पास कबीर को एक पुराना अखबार दिखा। उसमें राघव नाम के एक स्टूडेंट की मौत की खबर थी, जिसकी मौत सालों पहले क्लासरूम 12C में हुई थी। लेकिन अब कबीर अकेला नहीं, राघव ठीक उसके पीछे खड़ा था। कॉरिडोर की लाइट्स एक साथ बंद हो गईं। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था और डरावनी फुसफुसाहटें। अगली सुबह टीचर्स को कबीर स्कूल गेट के बाहर बेहोश मिला, लेकिन उसने कभी किसी को उस रात की सच्चाई नहीं बताई। कुछ दिनों बाद उसी खाली क्लासरूम के ब्लैकबोर्ड पर अपने आप शब्द उभरने लगे। वो वापस आ गया। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।